नमस्कार, मैं काजल और आप इस वक्त देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में मौजूद है। अपने दौरे के दूसरे दिन बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में सांसद प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कृत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला संत रविदास मंदिर के लिए रवाना हुआ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास मंदिर पहुंचे तो उनकी एक झलक पाने के लिए वहां जनता का जमावड़ा उमड़ा नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाथ हिलाकर काशीवासियों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद संत रविदास मंदिर में जाकर मत्था टेका और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर में संत रविदास जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया और उनके चारों तरफ परिक्रमा की। उन्होंने इस दौरान प्रसाद भी ग्रहण किया। इसके बाद वह संत रविदास जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए वहां से निकले। इस दौरान सड़क के दोनों छोर पर लोगों का जमावड़ा नजर आया। सभी लोग मोदी मोदी के नारे लगाते रहे। लोगों ने रास्ते भर अपने छतों व बालकनी से पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कार में बैठे हुए हाथ हिलाकर सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद वह संत रविदास जी की प्रतिमा स्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने संत रविदास जी महाराज की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। उन्हें नमन करते हुए प्रतिमा की परिक्रमा की। इस दौरान उनके साथ सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रतिमा का अनावरण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा स्थल के लिए रवाना हुए। जनसभा स्थल पर सबसे पहले पीएम मोदी ने संत रविदास जी के चित्र पर पुष्प अर्पित की और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संत रविदास जी को पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। सबसे पहले मंच पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत की कड़ी में ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी सतपाल हीरा ने पीएम मोदी को अंगवस्त्रम पहनाया और साथ ही गुरु दरबार की ओर से उन्हें स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। इसके बाद सीएम योगी को भी जनरल सेक्रेटरी सतपाल हीरा ने अंगवस्त्रम पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके बाद मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज हमारी सरकार रविदास जी के विचारों को ही आगे बढ़ा रही है। भाजपा सरकार सबकी है। भाजपा सरकार की योजनाएं सबके लिए है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह मंत्र आज 140 करोड़ देशवासियों से जोड़ने का मंत्र भी बन गया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पहले जिस गरीब को आखिरी समझा जाता था, आज सबसे बड़ी योजनाएं उनके लिए बनी हैं। आज देश के हर दलित को, हर पिछड़े वर्ग को और हर बात का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। हमारे देश में जाति के नाम पर उस्काने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। जाति की भलाई के नाम पर यह लोग अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। भाई और बहनों, आज देश के हर दलित को, हर पिछड़े को एक और बात ध्यान रखनी है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आपको याद होगा, गरीबों के लिए शौचालय बनाने की शुरुआत हुई थी तो इन लोगों को उन्होंने इसका भी मजाक उड़ाया था। उन्होंने जनधन खातों का भी मजाक उड़ाया था। इन्होंने डिजिटल इंडिया का विरोध किया था। इतना ही नहीं, परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दलित आदिवासियों का बड़े पदों पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। आपको याद होगा, जब देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थी, तो किन किन लोगों ने उनका विरोध किया था? किन किन पार्टियों ने उन्हें हराने के लिए सियासी लामबंदी की थी? वे सब की सब यही परिवारवादी पार्टियां आई थी जिन्हें चुनाव के समय दलित, पिछड़ा, आदिवासी अपना वोट बैंक नजर आने लगता है। हमें इन लोगों से, इस तरह की सोच से सावधान रहना है।
हमें जातिवाद की नकारात्मक मानसिकता से बचकर रविदास जी की सकारात्मक शिक्षाओं का पालन करना है। साथियों, रविदास जी कहते थे, 100 वर्ष लो जगत मही जीवत रही करूं काम। रविदास कर्म ही धर्म है, कर्म करहु निष्काम। अर्थात 100 वर्ष का जीवन हो तो भी पूरे जीवन हमें काम करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही धर्म है। हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। संत रविदास जी की शिक्षा आज पूरे देश के लिए है। देश इस समय आजादी के अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। पिछले वर्षों में अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखी जा चुकी है। अब अगले 5 साल हमें इस नींव पर विकास की इमारत को और ऊंचाई देनी है। गरीब वंचित की सेवा के लिए जो अभियान 10 वर्षों में चले हैं, अगले 5 वर्षों में उन्हें और भी अधिक विस्तार मिलना है। ये सब 140 करोड़ देशवासियों की भागीदारी से ही होगा। इसलिए ये जरूरी है कि देश का हर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करे। हमें देश के बारे में सोचना है। हमें तोड़ने वाले, बांटने वाले विचारों से दूर रहकर देश की एकता को मजबूत करना है। मुझे विश्वास है कि संत रविदास जी की कृपा से देशवासियों के सपने जरूर साकार होंगे। आप सभी को एक बार फिर संत रविदास जयंती की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री रविदास महाराज की जय। सतगुरु स्वामी सर्वदास महाराज की जय। अमर श्री संत रामानंद महाराज की जय। सर्वपेख भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने सतगुरु रविदास महाराज जी की आज 647वीं जयंती पर्व पर समूह साध संगत को मुबारकबाद दी है और दर्शन देने पहुंचे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी आज गुरु जी के पावन दरबार में पहुंचे हैं। तो निवेदन करूंगा जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करखियाओं के लिए रवाना हो गए।